Hello students, once again welcome back to the channel. I hope you all are fine. So today in this video we are going to discuss project file for class 10 Information Technology code 402, and the project which we are going to discuss is based on the topic Customer Management System. As you know students, IT में आपका 50 मार्क्स का थ्योरेटिकल एग्जाम होता है और 50 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के रहते हैं. प्रैक्टिकल में पार्ट सी और डी में आपके पास दो फाइल्स होती हैं, वन इज द प्रैक्टिकल फाइल एंड वन इज द प्रोजेक्ट फाइल. प्रैक्टिकल फाइल के वीडियोस ऑलरेडी कवर्ड हैं, यू कैन चेक आउट इन द प्लेलिस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल फाइल एंड आई विल आल्सो प्रोवाइड द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वहां से भी जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं. और प्रोजेक्ट के लिए आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टॉपिक से जो आपकी यूनिट है उस पे बेसिस पे हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है, जिसमें टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स बनते हैं इन अ डेटाबेस एंड यू कैन टेक एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस. तो आज हम एक सैम्पल प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम. तो चलिए समझते हैं कि कैसे हम इस प्रोजेक्ट फाइल को रेडी करें. तो सबसे पहले स्टार्टिंग के 4 पेजेस आपको प्रिपेयर करने होते हैं. दैट इज द फ्रंट पेज, देन नेक्स्ट इज योर सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट एंड द इंडेक्स. ये आपके प्रैक्टिकल फाइल में भी रहते हैं एंड दे आर इन योर प्रोजेक्ट फाइल एज वेल. सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नेम मेंशन करना है, वट एवर द नेम ऑफ योर स्कूल इज. देन इसके नीचे आपके स्कूल का लोगो आ जाएगा. इसके बाद आप यहाँ पे सेशन लिखेंगे एंड प्रोजेक्ट फाइल जो आपके प्रोजेक्ट का टॉपिक है दैट यू नीड टू राइट डाउन. प्रोजेक्ट फाइल कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 एंड देन स्पेसिफाई द सेशन दैट इज 2023-24. ये जिस भी सेशन के लिए आप रेडी कर रहे हैं, देन आप ये फाइल जिस भी टीचर को सबमिट कर रहे हैं, नेम ऑफ द टीचर एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द टीचर. द टीचर इज द टीजीटी और द पीजीटी कंप्यूटर साइंस, हुएवर he or she is. सबमिटेड बाय में यहाँ पे ब्लैंक में आपका नेम आ जाएगा एंड क्लास एंड सेक्शन में आपकी क्लास एंड सेक्शन एंड देन योर रोल नंबर. सो दिस इज आवर फ्रंट पेज. मूव ऑन करते हैं सेकंड पेज पे. सेकंड पेज इज द सर्टिफिकेट पेज जो टीचर प्रोवाइड कराते हैं. बेसिकली ये बनाना आपको होता है, द टीचर हैज टू साइन बिलो दैट वन. दिस इज टू सर्टिफाई दैट डैश ऑफ क्लास डैश, यहाँ पे आपका नेम आएगा और आपकी क्लास आएगी. Has successfully completed the project. Name of the project you have to specify customer management system of information technology under the guidance of dash. Here आपके computer science के teacher का name आएगा. Then here the name of the teacher will come and here the name of the student will come and teacher will sign above his or her name. Then होता है acknowledgement which is provided by the student. Whoever has helped the student in making this project, the student likes to thank them. So I would like to express my thanks of gratitude to my information technology teacher, the name of the teacher, for his or her guidance and support in completing my project file. And जो भी आपके स्कूल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर हैं, if you want to thank them, so you can write these lines that I would also like to extend my gratitude to director ma'am, name of the ma'am, and principal sir, his or her name, or principal ma'am, for providing me all the facility that was required. ठीक है. स्पेसिफाई द डेट जब आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया. स्पेसिफाई योर नेम, क्लास एंड सेक्शन. थर्ड पेज हो गया. इसके बाद फोर्थ पेज आता है हमारा इंडेक्स. जो आप इसमें इंडेक्स बनाएंगे बेसिकली वो 4 कॉलम्स में डिवाइडेड होगा. दैट विल बी फर्स्ट सीरियल नंबर, देन विल बी द टॉपिक, देन द पेज नंबर, देन द डेट एंड देन द टीचर सिग्नेचर. सीरियल नंबर में 1 2 3. टॉपिक में आप इसमें टॉपिक स्पेसिफाई करेंगे जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे. पेज नंबर में वो पर्टिकुलर टॉपिक आपके कौन से पेज पे आया. डेट, वो पर्टिकुलर टॉपिक आपने कौन सी डेट को कंप्लीट किया. एंड हियर द टीचर विल साइन. सो सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव. तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस प्रोजेक्ट. देन हम लिखेंगे कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं. देन उसके बाद सबसे पहले हमारा काम होता है डेटाबेस बनाना, जिसमें हम टेबल्स बनाते हैं और उसमें डेटा को इंसर्ट करते हैं. तो थर्ड स्टेप, दैट इज थर्ड टॉपिक, इज टू क्रिएट और ओपन द डेटाबेस, देन क्रिएट द टेबल एंड इंसर्ट द डेटा इनटू देम. फिर फिफ्थ टॉपिक में आप उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, फिर उनके बेसिस पे क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स बनेंगे. तो ऐसे करके हमारे पास टोटल 8 टॉपिक्स हो जाएंगे. पेज नंबर, डेट एंड सिग्नेचर. दिस इज योर फोर्थ पेज. अब ये 4 पेजेस आपकी फाइल में स्टार्टिंग में लगेंगे. मेन प्रोजेक्ट हमारा 5th पेज से स्टार्ट होगा, दैट इज कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम की इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव. ठीक है. तो कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पे कस्टमर से के साथ इंटरेक्शन को मैनेज किया जाता है और जो भी कस्टमर ने प्रोडक्ट लिया उसकी सेल्स के बारे में ध्यान रखा जाता है. ठीक है. तो सबसे पहले हम बताएंगे, सिंस ये प्रोजेक्ट हम कंप्यूटर पे बना रहे हैं, सो
एक नॉर्मल अगर ये फाइल में काम किया जाए और कंप्यूटर में काम किया जाए तो कंप्यूटर पे काम करना दिस बिकम्स वेरी इजी और ये हमारा पेपर वर्क रिड्यूस कर देता है। तो इसके बारे में आप ये लिख सकते हो, नाउ डेज कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स एंड बिजनेस एंड दे हैव अफेक्टेड आवर लाइव्स इन वेरियस वेज। हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दिए किस किस एरिया में आजकल कंप्यूटर्स यूज होते हैं। फिर हम बात करते हैं कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम की। बेसिकली it is a collection of all the systems, processes and the applications which are required to manage the client interaction. कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आपकी अगर कोई कंपनी है और आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है तो आप उसके साथ इंटरेक्शंस और रिलेशंस को कैसे मैनेज करके रखेंगे, बिकॉज कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना इज वेरी नेसेसरी विच विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपिंग द रिलेशन विच लीड्स टू लॉयल्टी एंड क्लाइंट रिटेंशन। तो जितने ज़्यादा आपके अच्छे नेटवर्क्स होंगे, अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छे कस्टमर्स होंगे, उतने ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की रीच बढ़ेगी। ठीक है, नाउ वी हैव रिटन हियर सम बेनिफिट्स ऑफ द कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहली चीज़ है इसमें इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस होगी, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन को क्वेरीज की हेल्प से कभी भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो डेटा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट। तो कभी भी कोई भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज। सेल्स ग्रोथ एंड डिटेल डेटा एनालिटिक्स, कोई भी आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर कस्टमर की कितनी सेल्स है तो आप क्वेरीज की हेल्प से और रिपोर्ट्स की हेल्प से सेल्स को एनालाइज कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज एंड रिपोर्ट्स वी कैन एनालाइज द सेल्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओवर द ईयर्स। थर्ड बेनिफिट में आप लिख सकते हैं इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन वन प्लेस, बिकॉज सारे कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन और उनके प्रोडक्ट या सेल्स की इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे स्टोर होती है टेबल की फॉर्म में। सो इसकी हेल्प से वी कैन चेक आउट द इंफॉर्मेशन एनी टाइम एंड वी कैन क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन देम ऑल्सो। ठीक है, आफ्टर दैट सेल्स रिपोर्ट इज जनरेटेड ऑटोमेटिकली बिकॉज वी हैव रिपोर्ट्स फीचर इन द ओपन ऑफिस बेस, जिसकी हेल्प से हमें किसी भी सेल्स से रिलेटेड, किसी भी कस्टमर की सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्वेरी के थ्रू या रिपोर्ट के थ्रू एक उसकी समराइज इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। So this was all about the project introduction and the objective. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। तो इसको करने के लिए आप अपने सिस्टम की सेटिंग्स में जा सकते हो। आप जैसे कि कंप्यूटर के ऊपर बना रहे हैं तो सेटिंग्स में जाइए और यहाँ से सिस्टम्स पे जाइए और यहाँ से आपने जाना है below here, that is your about। अब इसमें आपके पास डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस आ जाएंगे, डिवाइस का नेम, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आप इनमें से ये चीज़ें कॉपी कर सकते हैं या नॉर्मली टाइप भी कर सकते हो। जैसे कि प्रोसेसर हमारे पास 11th जनरेशन का इंटेल कोर प्रोसेसर है i5 2.50 GHz स्पीड के साथ, रैम इज़ 8 GB, देन सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड डिस्क 512 GB। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमने क्या क्या सॉफ्टवेयर का यूज़ किया, वन इज़ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ विंडोज़ 11, आपका कोई भी हो सकता है, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, एनीथिंग। देन डेटाबेस सॉफ्टवेयर का हमने इसमें यूज़ किया दैट इज़ अपाचे ओपन ऑफिस बेस। ठीक है, इनके साथ हम काम कर रहे हैं। तो ये हमारे दो सॉफ्टवेयर्स हैं, बाकी हमारे हार्डवेयर हैं वो हमने स्पेसिफाई कर दिए। अब यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे बनाना। सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें डेटाबेस। आप इसमें इंडेक्स के अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देखो इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव हो गया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हो गई। अब हम आते हैं क्रिएटिंग एंड ओपनिंग द डेटाबेस। डेटाबेस के बाद क्या है हमारी टेबल्स, देन रिलेशनशिप, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ से हम नीचे आते हैं। सबसे पहले या तो हम अपना एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे या फिर जो पहले से बना हुआ है उसको ओपन कर लेंगे। तो ये जो स्टेप्स हैं डेटाबेस को क्रिएट करने के, ये जो आपकी NCERT की PDF है, आप इसमें से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। I'll provide you the link of this particular PDF in the description box, जो कि cbseacademic.nic.in की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक के थ्रू भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे कुछ स्टेप्स हैं हमने यहाँ पे इस तरह से कॉपी पेस्ट किया। आप चेकआउट करते जाना, जो जो स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं वो हमने लिए, जैसे कि स्टार्ट प्रोग्राम्स openoffice.org, फिर openoffice.org बेस पे आप जाएंगे। आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। या तो आपको न्यू डेटाबेस को क्रिएट करना है या फिर आपको एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल को ओपन करना है। पहले से बना रखी है तो ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल पे जाएंगे और न्यू बनानी है तो क्रिएट अ न्यू डेटाबेस फाइल पे आप जाएंगे। ठीक है,
इस तरह से हमने इसके स्टेप्स को वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। और आप यहाँ पे ओपन ऑफिस बेस में जब जाएंगे तो आप यहाँ पे देखोगे व्हेन आई स्टार्ट विद द ओपन ऑफिस बेस, हमारे सामने ये विंडो ओपन हो रही है, जैसे कि अभी आपने स्क्रीनशॉट में देखा। आपने न्यू क्रिएट करना है तो यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन फिनिश। तो ये आपसे पूछेगा आपके डेटाबेस का नेम देंगे, सेव कर देंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक बना के रखा हुआ है डेटाबेस, सो आई विल जस्ट ओपन दैट वन, ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल, और इसमें आई विल चूज कस्टमर एंड क्लिक ऑन द फिनिश बटन। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी जो मेरे 2 टेबल्स हैं वो बने हुए हैं। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द टेबल्स इन दिस वन। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसमें से चूज कर सकते हो, साथ साथ आप इसके स्क्रीनशॉट्स लगाते जाएंगे। स्क्रीनशॉट ऐड ऑन करने के बाद ये जो इसका बॉर्डर है ये आप पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे और पिक्चर स्टाइल्स जो ग्रुप है यहाँ से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, सो दैट योर स्क्रीनशॉट लुक्स नीट एंड क्लियर, राइट। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फिनिश पे क्लिक किया, फाइल को सेव किया एंड इसके बाद जब आपने न्यू डेटाबेस को क्रिएट किया तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स आया। हमने यहाँ पे इसका नाम दे दिया कस्टमर। ठीक है, मैंने बनाया हुआ था तो ये पहले नाम मैंने दिया था, दैट इज वाई इट इज शोइंग, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द सेव बटन। ठीक है, जैसे ही आपने ये किया आपके सामने विंडो आ गई एंड दिस विंडो विल गेट ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपने यहाँ पे देखा कि अभी जो विंडो है दैट हैज गॉट ओपन। ठीक है, स्टार्टिंग में ये ब्लैंक थी, अभी तो मैंने इसके अंदर ये टेबल्स बना दिए तो ये टेबल्स शो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, आप यहाँ से विंडोज शिफ्ट और एस, इस तरह से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे ये स्क्रीनशॉट आया आपने अपनी एमएस वर्ड की फाइल में जाना है और जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा वहाँ पे आप इसे प्लेस कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपने इसे प्लेस कर देना है दिस वे। ठीक है, अभी हमने स्क्रीनशॉट को ऑलरेडी लेके रखा हुआ है तो हम दोबारा से इसको नहीं ले रहे हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट टास्क पेन में हमारा फॉर्म्स ऑप्शन सेलेक्टेड होता है, तो एज इट इज आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। अब हमने यहाँ से डेटाबेस बना दिया कस्टमर के नाम से। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट द 2 टेबल्स, वन इज द टेबल कस्टमर एंड अदर इज द टेबल बिल डिटेल्स। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको टेबल के स्टेप्स चाहिए, आप अपनी एनसीईआरटी की पीडीएफ में जा सकते हो। यहाँ पे हमारे डेटाबेस के स्टेप्स थे, इससे आपने नीचे जाना है एंड यू विल गेट द स्टेप्स ऑफ द टेबल। हम यहाँ पे डिजाइन व्यू से टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। तो पहले आपकी एनसीईआरटी की बुक में विजर्ड के स्टेप्स हैं और फिर इसमें डिजाइन दे रखे हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं ये हमने यहाँ से कॉपी किए और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ठीक है, जितने रिक्वायर्ड हैं उसके अकॉर्डिंग आप लेंगे, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस आप इसमें कर सकते हो। जैसे कि ये स्टेप हमने ले लिया, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू ऑप्शन हमने चूज किया है एंड देन ये विंडो हमारे पास ओपन हो गई, उसको चूज करने 3 चीजें हैं इसमें, फील्ड नेम, फील्ड टाइप और डिस्क्रिप्शन। अपने अकॉर्डिंग आप इसमें फील्ड नेम और टाइप देंगे जो भी आपको रिक्वायर्ड है। तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें कुछ पर्टिकुलर दे दिए फील्ड नेम और डेटा टाइप और फिर डायरेक्टली वैल्यूज इंसर्ट कर दी। हमने यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट लिया है वो कॉलम नेम के साथ उस डेटा का भी ले लिया। एक बार हम देख लेते हैं हमने कैसे किया। टेबल में गए, कस्टमर टेबल है पहली हमारी। अब राइट क्लिक करके मैं इसको एडिट कर देती हूँ बिकॉज हमने ये बना रखा है। तो ये देखो, कस्टमर आईडी, नंबर, कस्टमर नेम टेक्स्ट, एड्रेस टेक्स्ट, मोबाइल टेक्स्ट या इसको आप नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, स्टेट आईडी, नंबर और कॉन्टैक्ट पर्सन टेक्स्ट ले लिया। एंड ये जो कस्टमर आईडी है इसको राइट क्लिक करके आपने प्राइमरी की बनाना है। अभी हट गई, अभी दोबारा से बनाना है तो प्राइमरी की हो गई। इसको आपने यहाँ से सेव किया। आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अटैच कर सकते हो दिस पार्ट। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया, डायरेक्ट वैल्यूज को लिया, तो इसके नीचे जो सेकंड पॉइंट हमने लिखा है इसमें आप नीचे एक और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये कस्टमर टेबल के फील्ड नेम टाइप और डिस्क्रिप्शन आ गए। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होता है। फिर आपने यहाँ से जाना है नेक्स्ट टेबल पे, आपने क्रिएट करनी है। आपने इसको इस तरह से क्लिक करना है, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, और इस तरह से टाइप करते जाना है। आई हैव ऑलरेडी डन दिस, सो दैट इज वाई मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। राइट क्लिक करके एडिट पे गए, कस्टमर आईडी, नंबर, बिल, यहाँ से आप नंबर लेंगे। देन चलान भी आपका क्या रहेगा, न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी।
अमाउंट पेड भी नंबर और अमाउंट बिल्ड भी नंबर। और कस्टमर आईडी को राइट क्लिक करके आप यहाँ से प्राइमरी की सेट कर देंगे। इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप विंडोज शिफ्ट और एस को भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप स्निपिंग टूल पे जा सकते हो, या फिर आपके पास एक थर्ड ऑप्शन है, अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करोगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ से प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करूँ तो मेरा ये जो पर्टिकुलर दिस मच स्क्रीन है, इसका एक मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गया। फिर उसे हम वर्ड की फाइल में जाके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये जो डेटा डाला हुआ है इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, कस्टमर आईडी को प्राइमरी की सेट कर दिया। वो डेटा था मेरा कस्टमर टेबल का, और यहाँ पे देखो बिल डिटेल्स, कस्टमर नाम का मेरा डेटाबेस भी है जिसमें दो टेबल हैं। एक टेबल का नाम अगेन कस्टमर है और एक टेबल का नाम बिल डिटेल्स है। तो ये जो दो टेबल हमने बनाई हैं, इन दोनों का हमने स्क्रीनशॉट विद द डेटा इंसर्टेड हमने ले लिया। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि ये जो बिल डिटेल्स है, इफ़ आई डबल क्लिक दिस वन, ये डेटा मैंने इसमें डाला हुआ है, एंड कस्टमर टेबल को डबल क्लिक किया तो ये डेटा हमने इसमें डाला हुआ है। कस्टमर आईडी दोनों में प्राइमरी की है तो इसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं करते। बाकी किसी कॉलम में आप अगर रिपीट करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टेबल्स बन गई अब हमारी। अब हमारा नेक्स्ट काम है टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करना, क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। ठीक है, तो इसके लिए हम कहाँ जाते हैं, टूल्स मेन्यू में रिलेशनशिप पे। आप कॉपी पेस्ट करना चाहो एनसीईआरटी की पीडीएफ में से स्टेप्स, वहां से भी कर सकते हो। अदरवाइज ये छोटे छोटे आप अपने वर्ड्स में से लिख भी सकते हो। क्लिक ऑन टूल्स रिलेशनशिप्स एंड चूज बोथ द कस्टमर टेबल एंड द बिल डिटेल्स टेबल एंड क्लिक ऑन ऐड बटन टू ऐड देम इन द गिवन विंडो। तो ये स्क्रीनशॉट हमने यहाँ से ले लिया। हमने क्या किया, टूल्स मेन्यू में रिलेशनशिप्स ऑप्शन पे गए और यहाँ से हमने दोनों टेबल्स को ऐड कर लिया, ड्रैग कर दिया माउस को, और आप देख सकते हो सामने की 1-to-1 रिलेशनशिप बन चुकी है। ठीक है, ये बनने के बाद आपको इसकी क्वेरीज बनानी है। तो ये हमने कैसे किया, ध्यान से देखते हैं इसको। ओपन ऑफिस बेस में आए, टूल्स में गए, रिलेशनशिप में गए। अब ये जो रिलेशनशिप है ऑलरेडी बनी हुई है, तो पहले हमें यहाँ से इसे डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपने जाना है टूल्स, इसको एक बार हम क्लोज कर देते हैं। टूल्स पे जाएंगे और यहाँ से आप जाएंगे रिलेशनशिप्स पे, ऐड करेंगे बिल डिटेल्स, फिर कस्टमर टेबल को सेलेक्ट करके ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको क्या कर दोगे, क्लोज। फिर आपने दोनों की कस्टमर आईडी को एक दूसरे के ऊपर ड्रैग कर देना है एंड 1-to-1 रिलेशनशिप आपकी बन जाएगी। इस तरह से हमने रिलेशनशिप को क्रिएट किया एंड देन सेव इट। ठीक है, क्लोज कर देंगे इसको। इसी का स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे अटैच कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको इसकी बनानी है क्वेरीज, इसकी हेल्प से क्वेरीज करनी है। इसके लिए आप क्या करोगे, टास्क पेन में जो क्वेरीज का ऑप्शन होता है इसमें जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे क्रिएट अ क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू पे। यहाँ से आपने इसको क्लिक करना है एंड आपके सामने इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टेबल्स सेलेक्ट करने को बोलेगा। तो हमने यहाँ से कस्टमर और बिल डिटेल्स टेबल को सेलेक्ट किया, ऐड बटन पे क्लिक किया, इसका स्क्रीनशॉट लिया। फिर आपने दोनों टेबल्स में से कुछ फील्ड्स को सेलेक्ट कर लेना है। इसमें हम दो क्वेरीज बना रहे हैं, एक में हम दोनों टेबल्स में से कुछ फील्ड्स को ले रहे हैं ताकि दोनों टेबल का डेटा आ जाए, और एक में हम कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करवाएंगे। सेलेक्ट द फील्ड्स और कॉलम्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स एंड क्रिएट अ क्वेरी एज शोन बिलो एंड सेव इट विद द डिजायर्ड नेम। ठीक है, अब हमने यहाँ से देखो क्या क्या ले लिया। कस्टमर टेबल में से कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस, मोबाइल, 4 चीज़ें ले ली। और बिल डिटेल्स टेबल में से बिल, चलान, अमाउंट पेड और अमाउंट बिल्ड, ये ले लिया। फिर आपने क्वेरी को रन करना है। ये रन क्वेरी का ऑप्शन होता है यहाँ पे। इसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट की भी होती है स्टूडेंट्स, F5। जैसे ही आप ये करोगे दोनों टेबल में से आपके पास डेटा आ जाएगा। पहले 4 कॉलम कस्टमर टेबल में से और बाकी के 4 कॉलम आपके बिल डिटेल्स टेबल में से हैं। तो ये आपने क्वेरी के लिए कंडीशंस दी हैं, मतलब आपने कॉलम के नेम दिए हैं। क्राइटेरिया अभी हमने इसमें नहीं दिया। इस तरह से जैसे ही करते हैं तो हमारे सामने इसका जो आउटपुट है वो शो हो जाता है। अब देखो ये हमने कैसे किया, यहाँ से आप गए क्वेरीज ऑप्शन पे। ये कस्टमर क्वेरी ऑलरेडी बनी हुई है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू पे गए, बिल डिटेल्स लिया और आपने यहाँ से कस्टमर लिया, ऐड किया, इसको यहाँ से आपने क्लोज किया।
पर्टिकुलर यहाँ से आपने सपोज कस्टमर आईडी ले ली, देन आपने यहाँ से ले लिया कस्टमर नेम, देन यहाँ से आपने ले लिया उसका एड्रेस, देन आपने ले लिया मोबाइल, एंड ये लेने के बाद आपने अब बिल डिटेल्स में से लिया। कस्टमर टेबल में हमने यहाँ से स्टेट आईडी और कॉन्टैक्ट पर्सन नहीं लिया है। रिलेशनशिप बनी हुई नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से आपने क्या लिया, इसको बिल डिटेल्स में से आपने लिया बिल, देन आपने यहां ले लिया चालान, देन फिर आप ले सकते हैं अमाउंट पेड, एंड देन वी हैव अमाउंट बिल्ड, ठीक है। ये सब ले लिए। अब आप जैसे जैसे टेबल पे इस पे क्लिक करते जाओगे, अपने आप टेबल का नेम यहाँ पे आता जाएगा। 4 fields are from the customer table and the rest 4 fields are from the bill details table. Then you have to click on this run option and you will get this output on the screen which has the data or the fields from both the tables. Customer ID, name, address, mobile, bill, चालान, amount paid and amount billed, ठीक है। इसका हमने स्क्रीनशॉट लिया और हमने जाके वर्ड में इसे अटैच कर दिया यहाँ पे। एक जो हमने क्राइटेरिया लगाया वो, और दूसरा जो हमारा आउटपुट आया विद इट्स कॉलम नेम्स, ठीक है। फिर अब दूसरी क्वेरी हम बना रहे हैं, क्रिएट अनदर क्वेरी यूजिंग द एसक्यूएल व्यू बाय यूजिंग एसक्यूएल कमांड्स, और इसमें हम कुछ कंडीशंस या क्राइटेरिया का यूज करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्वेरीज पे जाओगे, क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू पे आपको जाना है, ठीक है। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने से पहले हमने इसको एक नाम दे दिया, ऑलरेडी बनी हुई है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ओपन ऑफिस में हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेरी बनाई है कस्टमर क्वेरी के नाम से, ये यही क्वेरी है, ठीक है। तो हम इसे दोबारा से सेव नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसे सीधा यहाँ से क्लोज करेंगे और नो कर देंगे, बट आपको वहाँ पे येस करके पर्टिकुलर नेम देंगे, ठीक है। दूसरी क्वेरी के लिए क्वेरी ऑप्शन पे जाएंगे और यूज करेंगे क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू। अब यहाँ पे आपने अपनी कमांड लिखनी है। क्या कमांड लिखनी है, देखिए नीचे देखिए, यहाँ पे आपके पास है ये कमांड, सेलेक्ट कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, बिल, चालान, अमाउंट बिल्ड, अमाउंट पेड माइनस अमाउंट बिल्ड एज बैलेंस। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ये दो कॉलम्स कौन से टेबल में से हैं, कस्टमर टेबल में से। फिर लिया बिल और चालान, और अमाउंट बिल्ड और अमाउंट पेड, ये 4 फील्ड्स आपके कौन से टेबल में से हैं, बिल डिटेल्स में से, ठीक है। तो जब आप दोनों टेबल्स में से ले रहे हैं तो फ्रॉम के बाद आपको दोनों टेबल के नाम भी लिखने पड़ेंगे। अब हमने इसमें एक चीज बैलेंस कैलकुलेट कराई। जैसे मान लो ये आपने जो टेबल लिया, अमाउंट पेड मेरा 500 है और बिल आया 300 का, तो बैलेंस कितना बचा, 500 माइनस 300 200, 500 माइनस 250 250, 1000 माइनस 270 730, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक कैलकुलेशन करा दी कि अमाउंट पेड माइनस अमाउंट बिल्ड एज बैलेंस, यानी कि इन दोनों को माइनस करके हेडिंग दे दे बैलेंस, और हमें बैलेंस कैलकुलेट करके दिखा दे फ्रॉम बोथ द टेबल्स। तो ये जो कमांड लिखी हुई है ये आपको यहाँ लिखनी है, स्पेसिफाई करानी है हेयर, एंड जैसे आप कमांड लिखेंगे यू हैव टू क्लिक ऑन दिस रन बटन। तो आपके सामने क्या हो जाएगा, इस तरह से ये जो टेबल है ये आ जाएगा। दोनों टेबल में आई वॉज हैविंग 5 रिकॉर्ड्स, तो यहाँ से 5 5 25, टोटल 25 रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो इसने आपको साथ साथ क्या दिखा दिया, देखो बैलेंस नाम का जो कॉलम था वो पहले हमारे पास किसी भी टेबल में नहीं था, कस्टमर आईडी और नेम हमारा कस्टमर टेबल में है, बिल, चालान, अमाउंट बिल्ड और अमाउंट पेड हमारा बिल डिटेल्स टेबल में है। तो बैलेंस जो है वो हमने खुद से इसमें करवाया है बाय डूइंग सम कैलकुलेशन, जिसमें हमने अमाउंट पेड में से अमाउंट बिल्ड को माइनस कर दिया। तो इस तरह से आ गया, ये आपकी एक और क्वेरी बन गई, आप इसे किसी पर्टिकुलर नेम से सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने इसमें इस तरह से ही करना है, कमांड यहाँ लिखेंगे, रन पे क्लिक करेंगे और आपकी पर्टिकुलर जो कमांड है एग्जीक्यूट होकर टेबल शो हो जाए, उसे आप सेव कर देंगे किसी भी पर्टिकुलर नेम से, ठीक है। 2 क्वेरी बन गई। अब हमें बनाने हैं फॉर्म्स और रिपोर्ट्स। अब फॉर्म्स और रिपोर्ट जो भी आप बनाएंगे, वैसे तो आप उसमें टेबल यूज कर सकते हो, बट क्योंकि हमने जो क्वेरी ली उसमें दोनों टेबल्स का डेटा लिया, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म और रिपोर्ट हम क्वेरी को यूज करके बना रहे हैं। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर्म्स पे जाना है और यूज विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म्स ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
तो यहाँ से आप गए फॉर्म्स पे और यहाँ से आपने कहा यूज विजार्ड टू क्रिएट द फॉर्म्स। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी क्वेरी या टेबल लेना है। वी आर हैविंग 2 टेबल्स, बिल डिटेल्स एंड कस्टमर, एंड एक क्वेरी हमारी कस्टमर क्वेरी है, दूसरी जो आप बनाएंगे उसे जिस भी नेम से आप सेव करेंगे वो यहाँ पे शो होगी। सपोज मैंने यहाँ पे कस्टमर क्वेरी ले ली, जितने भी इसमें फील्ड्स हैं सपोज हमने सारे ले लिए, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ से आप इसके अरेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आप इसके डेटा एंट्री मोड को यूज़ कर सकते हैं कि आप इसमें क्या क्या काम करवाना चाहते हैं या नहीं। फिर आप इसमें स्टाइल को चूज़ कर सकते हो एंड फील्ड बॉर्डर को चूज़ कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके आपने इसका एक नाम देना है, वट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव, जैसे कि अगर आपने यहाँ दे दिया कस्टमर फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको करते हुए स्क्रीनशॉट अटैच करने हैं। सबसे पहले आप कौन से ऑप्शन पे गए, फिर आपने पर्टिकुलर क्वेरी को चूज़ किया, फिर आपने सारे फील्ड्स लिए, फिर आपने इसके लेआउट और अरेंजमेंट के कंट्रोल्स लिए, कलर लिया, देन फिनिश पे क्लिक करते ही वो आपसे नाम पूछेगा, एक नाम दे दिया, एंड देन हमारे सामने फॉर्म ओपन होके आ गया। जैसे कि ये फर्स्ट रिकॉर्ड है 101 वाला, ये 4th रिकॉर्ड है। वैसे तो इसमें टोटल 5 फॉर्म्स बने, लेकिन हमने इसके अंदर 2 का स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको करना है। अगर मैं यहाँ से फिनिश करूँ तो यहाँ पे आप देखो कि ये डेटा मेरे पास आ चुका है 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आप इसमें न्यू डेटा और ऐड करना चाहो तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। जो भी न्यू डेटा आप इसमें ऐड करोगे बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका टेबल में भी ऐड हो जाएगा, और जो भी फॉर्म में डिलीट करोगे वो भी आपके चेंजेस टेबल के अंदर होंगे, ठीक है। अब ये 5 के 5 रिकॉर्ड्स आपको शो कर रहा है। फिर भी आप इसके अंदर कोई भी नया भी लेना चाहते हैं तो आप इसमें नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर्म के थ्रू हम डेटा को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो दिस इज माय फॉर्म। अब लास्ट चीज़ है, हमें रिपोर्ट क्रिएट करनी है। तो ये क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से रिपोर्ट्स पे जाएंगे, यूज विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट ऑप्शन पे जाना है। अगेन आपको यहाँ से अपनी क्वेरी या टेबल चूज करना है। तो हमने यही क्वेरी ले ली, सारे के सारे फील्ड्स ले लिए, नेक्स्ट किया। अगर इसमें से किसी भी फील्ड का नेम चेंज करना चाहते हैं तो कर देंगे, नेक्स्ट किया। ग्रुपिंग, मान लीजिए मुझे एड्रेस के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग हमेशा आपको उस कॉलम के थ्रू करनी चाहिए जिसमें सेम वैल्यूज है। जैसे मेरे 2-3 एड्रेस ऐसे हैं जो दिल्ली के नाम से हैं, तो ग्रुपिंग मैंने सपोज एड्रेस के अकॉर्डिंग कर दी, देन नेक्स्ट पे क्लिक किया। उसके बाद हमें सॉर्टिंग अगर आप किसी कॉलम के अकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो कॉलम चूज कर सकते हो। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, देन चूज द लेआउट, एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, एंड फिर यहाँ पे कुछ भी एक नेम देके आप इसको कर देंगे फिनिश। वो आपकी रिपोर्ट बन जाएगी। ऑलरेडी बनी हुई है इसलिए मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। यहाँ पे देखो, ये आपने क्या किया, रिपोर्ट्स ऑप्शन पे गए, यूज विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट पे गए, फिर आपने टेबल और क्वेरी को चूज किया। जैसे कि कस्टमर क्वेरी है, सारी फील्ड्स ले ली हमने, नेक्स्ट बटन पे आपने क्लिक किया। देन आपने यहाँ से ग्रुपिंग के लिए क्या लिया, सपोज हमने यहाँ से ले लिया एड्रेस का कॉलम, ठीक है। एंड उसके बाद हमने सॉर्ट जिस भी फील्ड के अकॉर्डिंग करना है आप कर सकते हो। अगेन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, लेआउट लिया, नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, एंड लास्ट में फिनिश बटन पे क्लिक किया। तो ये रिपोर्ट आपकी इस तरह से जनरेट होगी, ठीक है। टाइटल आ रहा है, डेट आ रही है, और इसमें आपका क्या आ रहा है, दिल्ली का। देखो ये दिल्ली का एक पर्सन आ रहा है, देन चंडीगढ़, देन हरियाणा एंड देन दिल्ली, इस तरह से आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ये एक सीरियल वाइज ऑर्डर में आ रहा है, इस तरह से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपकी जो रिपोर्ट है दैट विल बी जनरेटेड, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव डन दिस। ये आपका फाइनल प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को रेडी कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें रहेंगी, एक बार हम इंडेक्स में दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव लिया। स्टार्टिंग में आपने 4 पेजेस लिए, दैट इज अ फ्रंट पेज, ये आपका फ्रंट पेज है, फिर आपका सर्टिफिकेट है, फिर आपका एक्नॉलेजमेंट का पेज है, और फिर आपका इंडेक्स का पेज है। अब सबसे पहले आपने इसमें क्या लिखा, इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव, अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताया। अच्छा, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को यूज़ करने से जो हमारा पेपर वर्क है वो रिड्यूस हो गया, एंड हमारा जो टाइम है दैट इज गेटिंग सेव्ड। फिर आपने इसमें बताई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद हमने एक डेटाबेस को क्रिएट किया।
अगर आपके पास पहले से बना हुआ है तो आपने उसे ओपन कर लिया। स्टेप्स के साथ साथ आप उसके स्क्रीनशॉट अटैच करते जाएंगे। स्टेप्स के लिए आप एनसीईआरटी की पीडीएफ को रेफर कर सकते हो और स्क्रीनशॉट के लिए आप अपने ओपन ऑफिस बेस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के आपके 3 मेथड्स हैं, विंडोज शिफ्ट एस या फिर स्निपिंग टूल या फिर कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन की को आपको प्रेस करना है। फिर आपने यहाँ से टेबल बनाया, डेटा को इंसर्ट किया, फील्ड नेम फील्ड टाइप लेके। फिर आपने 2 टेबल्स में के बीच में रिलेशनशिप बनाई, देन क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट। तो इस तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट है दैट हैज़ बीन मेड। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया स्टूडेंट्स। आई होप नाउ दिस प्रोजेक्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। In case still any doubt is there, please tell me in the comment section. And if you want me to make more such videos based on any other topic, please do let me know. If you find this video helpful, you can like it, share it and subscribe the channel for more such updates. मिलते हैं आपसे next video में. Till then, have a good day and thank you so much.